ये कहानी है मीरा की। एक ऐसी लड़की जिसके पास पैसा तो नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े। मीरा अपनी माँ के साथ शहर के एक बड़े बंगले में काम करती थी। मिसेस कपूर हाई सोसाइटी लेडी थी। उनका घर शहर का सबसे बड़ा घर माना जाता था। मीरा सफाई करती, चाय बनाती, कपड़े सेट करती। मिसेस कपूर हमेशा एक ही बात कहती, तुम लोग सिर्फ काम के लिए बने हो, सपने देखना तुम्हारे बस की बात नहीं। मीरा चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मीरा की माँ बीमार रहती थी। डॉक्टर ने कहा था, अगर रेगुलर दवाएं और अच्छा खाना मिले तो ठीक हो सकती है, लेकिन पैसा कम था। इसलिए मीरा डबल शिफ्ट करती थी। रात को सबके सोने के बाद मीरा पुरानी मैगजीन देखकर फैशन डिजाइन बनाती थी। उसका सपना था एक दिन अपना बुटीक खोलना, लेकिन उसे डर लगता था कि लोग हंसेंगे। मिसेस कपूर का बेटा रोहन बिगड़ैल लड़का था। एक दिन मीरा ने उसे पढ़ने को कहा। रोहन को बुरा लगा। उसने सोचा, इसकी औकात क्या है मुझे बोलने की। एक दिन मिसेस कपूर का महंगा गोल्ड ब्रेसलेट गायब हो गया। पूरा घर चेक हुआ। सारे नौकर लाइन में खड़े थे और फिर वो ब्रेसलेट मीरा के बैग में मिला। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिसेस कपूर गुस्से से चीख पड़ी, मुझे पता था गरीब लोग चोर ही होते हैं। मीरा रोती हुई बोली, मैम, मैंने नहीं लिया। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। लेकिन किसी ने भी मीरा की बात नहीं सुनी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मीरा और उसकी मां को बिना सैलरी दिए घर से निकाल दिया गया। मिसेस कपूर ने गार्ड से कहा, दोबारा ये लड़की यहां दिखेगी नहीं। मीरा की मां बेहोश हो गई। मीरा ने आसमां की तरफ देखा और खुद से एक वादा किया, मैं खुद को सफल साबित करूंगी और एक दिन मैं वापस आऊंगी। मीरा एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हो गई। दिन में सिलाई का काम, रात में डिजाइन प्रैक्टिस। लोग कहते थे, यह सब बड़े लोगों के काम होते हैं, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन एक लोकल बुटीक के मालिक ने उसका डिजाइन देखा और मीरा से पूछा, क्या यह डिजाइन तुमने बनाया है? मीरा डरे हुए बोली, जी। मालिक ने छोटा ऑर्डर दे दिया। मीरा ने रात भर जगकर काम पूरा किया। ऑर्डर सक्सेसफुल रहा। वर्ड ऑफ माउथ से और ऑर्डर मिलने लगे। मीरा ने सोशल मीडिया पेज शुरू किया। उसकी डिजाइन वायरल होने लगी। एक बड़े फैशन इन्फ्लुएंसर ने उसका फैशन आउटफिट पहना और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करना शुरू किया। अचानक मीरा के पास ऑर्डर की भरमार आ गई। 5 साल बाद मीरा क्रिएशंस एक रजिस्टर्ड कंपनी बन चुकी थी। अपना ऑफिस, अपनी टीम, अपना शोरूम। मीडिया इंटरव्यू में मीरा से पूछा गया, आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है? मीरा मुस्कुराकर बोली, अपने अपमान को ताकत बना लो। कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन असिस्टेंट आकर बोलती है, मैम, कपूर इंडस्ट्रीज की ओनर आपसे मिलना चाहती हैं। मीरा का हाथ फ्रीज हो जाता है। नाम था मिसेस कपूर। उनका बिजनेस लॉस में था और उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। मिसेस कपूर रूम के अंदर आती है। वो मीरा को देखते ही शॉक हो जाती है। उनके मुंह से निकल पड़ता है, तुम। मीरा शांत थी और कहती है, जी मैम, मैं मीरा, इस कंपनी की सीईओ। मिसेस कपूर की आंखों में शर्म थी। तभी रोहन अंदर आता है। अब वो मैच्योर लग रहा था। वो झुककर कहता है, मां, कंगन मैंने छुपाया था। मैंने मजाक में मीरा के बैग में डाला था। पूरा कमरा खामोश हो गया। मिसेस कपूर टूट जाती है और कहती हैं, मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सबको लगा था कि मीरा बदला लेगी, लेकिन मीरा ने कहा, मैं आपको माफ करती हूं, लेकिन याद रखो, गरीबी गुनाह नहीं होती। वो इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर देती है, लेकिन एक शर्त रखती है, अगर आप सच में पछताते हैं तो मेरे एनजीओ में वॉलंटियर बनिए।
मीरा एनजीओ शुरू करती है। सपनों का घर, जहां गरीब लड़कियों को फ्री फैशन डिजाइनिंग ट्रेनिंग मिलती है। मिसेस कपूर वहां वॉलंटियर बन जाती हैं। उन्हें समझ आता है, इंसान की वैल्यू पैसे से नहीं होती। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, लेकिन सबको सीख नहीं मिलती। मीरा ने भी बदला नहीं लिया। उसने सबक दिया, अपने दूसरे मौके से एक उदाहरण सेट कर दिया। अपमान इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फैसला आपका होता है। अगर आपको मीरा की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।